आज का साल 2025 है। एक जदीद दौर जहां हर रोज कोई ना कोई नई तख्लीक सामने आती है। ये एक दौर है जहां जिंदगी को बेहतर, आसान और आरामदेह बनाने की मुसलसल कोशिश जारी है। इसी का नाम साइंस है। खुशनसीब हैं वो लोग जो इस तेज़ रफ्तार तरक्की को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने का मौका भी पा रहे हैं। हमारी शो का मकसद आपको उन तमाम लेजेंड से मिलवाना है जिन्होंने इन तख्लीकात की बुनियाद रखी। दुनिया की तख्लीकाती तारीख का आगाज़ कुछ बुनियादी और ज़रूरी ईजादात से होता है। सबसे पहले उन औजार का जिक्र आता है जो इंसान ने शिकार और गोश्त को काटने के लिए बनाए। इसके बाद दूसरा अहम मरहला आता है आग का इख्तरा और उसे कंट्रोल करने की सलाहियत जिसने पकाए हुए खाने का दौर शुरू किया। तीसरा मरहला एक ऐसी ईजाद का था जिसने इंसानी तरक्की को नई रफ्तार दी और वो था पहिया यानी कि व्हील, जिसे शुरुआत में मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। उन तमाम ईजादात की शुरुआत के हवाले से मुख्तलिफ रायें पेश की जाती रही हैं, लेकिन जिस ईजाद को दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है वो है प्रिंटिंग प्रेस। इस बेमिसाल ईजाद के खालिक थे जोहानिस गुटेनबर्ग, जिन्होंने इल्म और मालूमात के इजहार का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के पहले साइंटिस्ट से, जोहानिस गुटेनबर्ग। मैं योहानिस गुटेनबर्ग हूं और आप शायद मुझे प्रिंटिंग प्रेस के मौजिद के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे मैंने एक ऐसी इजाद की जिसने दुनिया बदल दी। मैं कौन था? मैं 1400 की दिहाई के शुरू में जर्मनी के शहर माइंस में पैदा हुआ। मेरे वालिद एक सुनार थे और इस वजह से मुझे धात यानी मेटल और दस्तकारी का शुरू से शौक था। मैंने सोने और चांदी का काम सीखा जिसमें नफीस तरीके से चीजें बनाना शामिल था। इस तजुर्बे ने बाद में मेरी प्रिंटिंग प्रेस की इजाद में बहुत मदद की। मैं स्याही और कलम से लिखी हुई किताबों की मुश्किलात को देख रहा था। वो कितनी महंगी थीं और कितना वक्त लगता था उन्हें तैयार करने में। बस यहीं से मेरे जहन में कुछ नया करने का ख्याल आया। प्रिंटिंग प्रेस क्यों इजाद की? उस वक्त किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। ये एक बहुत लंबा, महंगा और मुश्किल काम था। नतीजा ये होता था कि किताबें सिर्फ अमीर लोग या गिरजाघर, चर्च ही खरीद सकते थे। आम आदमी तक इल्म की रसाई बहुत कम थी। मेरा मकसद था कि इल्म को आम किया जा सके ताकि ज्यादा लोग किताबें पढ़ सकें और सीख सकें। मैं चाहता था कि किताबें सस्ती और आसानी से दस्तयाब हों और यही वजह थी कि मैंने प्रिंटिंग प्रेस इजाद करने का फैसला किया। मेरा ख्याल था कि अगर हम किताबों को जल्दी और सस्ते में प्रिंट कर सकें तो हर कोई पढ़ लिख सकेगा। प्रिंटिंग प्रेस कैसे इजाद की? मेरी इजाद एक दिन का काम नहीं थी। इसके पीछे सालों की मेहनत, तजुर्बा और आजमाइश थी। मैंने सबसे पहले हर्फ यानी लेटर्स बनाने पर काम किया। मैंने सोचा कि अगर हर्फ अलग अलग हों और उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके तो किताबें छपना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने धात से बने मूवेबल टाइप यानी अलग किए जा सकने वाले हर्फ बनाए। हर हर्फ अलग होता था और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर मुझे एक ऐसी मशीन की जरूरत थी जो इन हर्फों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज पर दबाए। मैंने जैतून और अंगूर निचोड़ने वाली मशीन से तजर्बा किया और उन्हें बेहतर बनाया ताकि वो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल हो सकें। मैंने एक खास किस्म की स्याही भी बनाई जो कागज पर अच्छी तरह चिपकती थी और फैलती नहीं थी। बहुत से तजर्बात और नाकामियों के बाद आखिरकार मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाने में कामयाब हो गया। मेरी सबसे मशहूर किताब जो मैंने इस प्रेस से छापी वो गुटेनबर्ग बाइबल थी। इस किताब ने दुनिया को दिखाया कि प्रिंटिंग प्रेस कितनी ताकतवर इजाद थी। मेरी इजाद ने सिर्फ किताबों को सस्ता नहीं किया बल्कि इसने इल्म और मालूमात को हर जगह फैला दिया। लोग अब ज्यादा तेजी से सीख सकते थे, नए ख्यालात फैल सकते थे और इस तरह इल्म का एक नया दौर शुरू हुआ। आज भी जब आप कोई किताब देखते हैं या कोई अखबार पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि इस सब की बुनियाद मेरी उसी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस ने रखी थी।